है और टेंशन है, क्या कहना चाहिए? देखिए, ये महायुति गठबंधन नहीं है, ये महाझूठी गठबंधन है। झूठ के आधार पर बना हुआ गठबंधन है। पार्टियों को तोड़ने के बाद, संविधान को अंडरमाइन करने के बाद बना हुआ ये झूठा गठबंधन है। और अब वो जनता के सामने आ रहा है। सच्चाई को आप कितना भी छुपाएंगे, सामने तो आएगी ही। और आज शिंदे सेना के साथ वही हो रहा है जो उन्होंने जिस आड़ में पार्टी को तोड़ा था, पार्टी के पीठ पे खंजर घोंपने का काम किया था और पार्टी से अलग हुए थे। उन्होंने यहां तक कहा था कि कांग्रेस की वजह से वो अलायंस में नहीं रहना चाहते हैं। और अब वहां पे जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें कांग्रेस के साथ भी खड़े हुए हैं। तो ये जो इनकी बगैर विचारधारा वाली इनकी लड़ाई रही, जो पूरी प्रॉप्ड अप बाय दिल्ली थी, जो अमित शाह जी के नेतृत्व में पार्टी को तोड़ने का काम किया गया और सरकार बनी है, अब उसके खामियाजा अब देश देख ही रहा है। सच्चाई जनता के सामने आ ही रही है। तो ये एमएलएज का तोड़ना और लोकल लीडर्स का लेना दिखा रहा है कि पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है। और सबसे बड़ी दुख की बात तो ये है कि महाराष्ट्र की जनता ने जिस आधार पर इनको वोट कर इनको सरकार बनाने का मौका दिया और उम्मीद थी कि सरकार उनके हिसाब से, उनके वादों पे चलेगी, वो लोग अपनी सीट बचाने के लिए काम कर रहे हैं, ना कि जनता का काम करने के लिए। मैम, उधर कांग्रेस कर्नाटक में सीएम पद को लेकर चल रहा है, आप जानते हैं। हालांकि इस बीच डीके शिव कुमार को चाय पर जरूर सिद्धरमैया ने बुलाया है, तो क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, चर्चा सब जगह हो रही है, मीडिया में ज्यादा हो रही है। आपस में उनके इतनी नहीं हो रही होगी जितना मीडिया उसको तूल दे रही है। और उसमें स्पष्ट किया है, कांग्रेस पार्टी ने भी स्पष्ट किया है कि इस पर बातचीत होगी, इस पर निर्णय लिया जाएगा। और उनका जो कमिटमेंट है कर्नाटका की जनता के साथ है। कर्नाटका की जनता को जो जो वादे किए थे वो पूरी करने की बात है। 5 साल के लिए एक बड़ा मैंडेट मिला है, उसकी जिम्मेदारी वो समझ रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या कंटिन्यूटी रहेगी या चेंज आएगा, वो जनता के सामने आएगा। और साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी जो इसको तूल दे रही है, भारतीय जनता पार्टी किस आधार पर दे रही है? ये लोग तो वो पार्टी हैं जो रातों रात चीफ मिनिस्टर से लेकर पूरा कैबिनेट बदल देते हैं और चीफ मिनिस्टर को ही नहीं पता चलता है कि कौन अगला चीफ मिनिस्टर बनने वाला है और वो सीएम नहीं रहने वाले। तो ये जो बार बार इसको तूल करने का काम है, जो मुद्दे हैं, मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम है। उधर Q2 में तो उस पर प्रधानमंत्री का भी बयान आया है और सराहना की है। जो गति है किस तरह से हुई है उसके बारे में बताया, आपकी प्रतिक्रिया उसका चाहेंगे? नहीं, जो जीडीपी ग्रोथ स्टोरी के बारे में बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक मूडीज का भी सर्वे आया है जहां पे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी को डाउनग्रेड करने का काम हुआ है। तो क्या आई वुड बिलीव कि जिस तरीके से जनता के सामने जॉबलेसनेस बढ़ रही है, जिस तरीके से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट घट रहा है, जिस तरीके से एफडीआई इन्वेस्टमेंट घट रहा है, हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ रहा है बहुत सारे देशों के साथ, तो उसको आंकड़े देखें और ये आंकड़े देखें तो आई थिंक कुछ प्रश्न केंद्र सरकार को जनता के सामने रखने चाहिए, कुछ तथ्य रखने चाहिए। और उम्मीद यही है कि पॉलिसीज ऐसे बने जो देश को प्रगति की ओर लेकर जाए। और साथ में जिस तरीके से यूएस की टैरिफ्स लगी हुई हैं, यूएस ट्रेड डील नहीं अब तक फाइनलाइज हो पा रही है, ईयू की ट्रेड डील नहीं फाइनलाइज हो पा रही है, उसको भी चर्चा का विषय बनाए। एक मैम, एसआईआर को लेकर बिहार में आपने देखा एसआईआर को लेकर चीजें हुई, फिर अब बंगाल में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। टीएमसी ने कई आरोप लगाए हैं कि बीएलओ को लेकर, और हालांकि ईसी ने भी कहा है कि दबाव बनाने का काम ना करे। टीएमसी ईसी से भी मिली थी, तो आप पूरे मसले पर क्या कहेंगे? टीएमसी जो मिली है, टीएमसी बार बार यही कह रही है कि उनको एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इस बात से है जिस तरीके से इसका काम किया जा रहा है। आप देखिए, लगातार जो बीएलओज हैं वो सुसाइड कर रहे हैं, उनकी डेथ्स हो रही है, हार्ट अटैक्स हो रहे हैं। उनका परिवार यही कह रहा है कि सबसे ज्यादा टेंशन जो उनके हुआ है वो इसी एसआईआर को लेकर है। तो उन्होंने कहा है कि इसको एक मोर ह्यूमेन एनवायरमेंट में होना चाहिए। और सिर्फ ये टीएमसी ही नहीं कह रही है, वहां के बीजेपी प्रेसिडेंट जो हैं श्रमिक भट्टाचार्य जी, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन पे दोष मढ़ा है, ये कहकर कि जिस तरीके से चल रहा है उनको खुद आकर देखना चाहिए, ज्ञानेश कुमार जी को, किस तरीके से बीएलओज पे प्रेशर है और किस तरीके का प्रेशर है। तो अगर दोनों ही तरफ कुछ कह रहे हैं तो ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बनती है कि जो जनता के बीच में विश्वास होना चाहिए, जनता का जो एक अधिकार है उसका ना हनन हो रहा हो और जो विश्वास है वो विश्वास कायम रहे, ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। और ये कहना कि ध्यान भटका रहे हैं, ये कहना कि अड़ंगा डाल रहे हैं और ऐसी ऐसी बातें करना, ऐसा लगता है सीधे के सीधा स्क्रिप्ट जो है बीजेपी के कार्यालय से आ रहा है।
वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।